हेलो एंड वेलकम टू द डेंटल एकेडमी। आई एम डॉक्टर वैशाली एंड आज हमारा टॉपिक डिस्कशन का रहेगा फैक्टर्स मॉडिफाइंग द ड्रग एक्शन, कि एक ड्रग के एक्शन को डिफरेंट फैक्टर्स जो मॉडिफाई करते हैं विल बी डिस्कसिंग। अब एक डोज दो अलग इंसान में दी गई डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं। सिमिलरली सेम डोज एक ही पेशेंट में दी गई अलग अलग टाइम पर भी अलग अलग रिस्पॉन्स दे सकती है। सो ये सारा कुछ कैसे पता लगता है, डिफरेंट फैक्टर्स जो हमारे बॉडी में एक्ट करते हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट इज़ द बॉडी साइज़। बॉडी साइज़ मतलब कि अगर लार्जर बॉडी है तो ड्रग डोज हमें ज़्यादा चाहिए होगी। अगर किसी पेशेंट का वेट ज़्यादा है, हेल्दी पेशेंट है, देन द ड्रग डोज इज़ मोर फॉर दैट रिक्वायर्ड एक्शन। वेराज कोई लीन थिन पर्सन है, उस केस में कम डोज रिक्वायरमेंट होती है वही सेम एक्शन करने के लिए। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ एज। एज इज़ लेस। इन्फेंट, चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल आर मोर सेंसिटिव टू अ ड्रग। कोई भी बच्चा या 60+ एडल्ट्स जो हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, दे आर मोर अफेक्टेड बाय अ डोज ऑफ ड्रग, क्योंकि जो इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन है उनमें मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं होता, एक्सक्रीशन इतना अच्छा नहीं होता ड्रग का। सिमिलरली एल्डर पेशेंट्स में वही चीज़ कम हो जाती है विद एज। नाउ द थर्ड फैक्टर इज़ द सेक्स। सबसे पहले फीमेल्स यूजुअली हैव स्मॉलर बॉडीज़, कम वेट की होती है एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू सी अ मैन। तो फीमेल्स में ड्रग डोजेज इज़ यूजुअली लेस देन अ मेल पेशेंट। जैसे अब कई ड्रग्स हैं जैसे एंड्रोजन्स आर अनएक्सेप्टेबल टू वुमेन, वेराज अगर हम ईस्ट्रोजन देंगे पेशेंट्स जो मेल है तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, दैट विल हैव अ वेरी डिफरेंट इफेक्ट। द फोर्थ फैक्टर इज़ जेनेटिक वेरिएशन। अब जेनेटिक वेरिएशन क्या है? इट लीड टू चेंज इन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। अब हर पेशेंट में अलग अलग एक क्रोमोसोम का सेट होता है, एक अलग जीनोम फॉलो होता है, एक जेनेटिक्स होती है एक फैमिली के अंदर। तो उस केस में दैट इफेक्ट्स की रेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म अलग होता है, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। द फिफ्थ फैक्टर इज़ द रूट ऑफ ट्रांस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास दे आर गवर्न्ड बाय द स्पीड एंड रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग। जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई इमरजेंसी है उस पेशेंट में हम लोग ड्रग देंगे जो जल्दी एक्ट करे, विल गिव इट थ्रू अ IV रूट। वेराज कोई नॉर्मल OPD पेशेंट है तो उसमें हम ओरली ड्रग देंगे बिकॉज वी नीड अ स्लो रिलीज। अब फॉर एन एग्जांपल, अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इफेक्ट करता है? अगर मैग्नीशियम सल्फेट को हम ओरली देते हैं थ्रू माउथ, मतलब कि टैबलेट दे दी पेशेंट को, तो वो लेक्सेटिव की तरह काम करता है। अगर हमने वही मैग्नीशियम सल्फेट लोकली अप्लाई कर दी पेशेंट को तो वो किसी इंजरी पे एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करता है। वहराज अगर हम उसे IV देंगे तो वो एक CNS डिप्रेसेंट बनाता है, दैट इज़ वो उसको बॉडी को, माइंड को शांत करने में हेल्प करता है। Now the sixth factor is the environmental factors and time of administration. Environmental factors क्या होते हैं? अब पेशेंट्स हैं जो कि इंसेक्टिसाइड्स, कार्सिनोजेंस या टबैको स्मोक से इंड्यूस होते रहते हैं। मतलब लोग जैसे जो फील्ड्स में काम करते हैं उन्हें ये सब कुछ स्मेल करना पड़ता है या ये दे इनहेल ऑल दिस। वेराज टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि दिन में दवाई दी है या रात को। अब जो हिप्नोटिक्स होते हैं, जिन लोगों को नींद नहीं आती, उन लोगों को रात के टाइम पे हम मेडिसिन देते हैं फॉर देयर स्लीप सर्कल को नॉर्मल करने के लिए। सो इट मैटर्स कि दवाई दिन में दी है या नाइट में दी है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर कि पेशेंट किस किस चीज़ को एक्सपोज हो रहा है। द सेवन्थ फैक्टर इज़ द साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब एक ड्रग की एफिशिएंसी पेशेंट के ऊपर, बिलीफ के ऊपर वेरी करती है। जैसे कि पर्टिकुलर पेशेंट है जो हमारे CNS के लिए हम दे रहे हैं, अगर कोई एंशियस पेशेंट है, हम उन्हें LA में हम उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उस केसेस में हमें जनरल एनेस्थीसिया में ही पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है।
सो एफिशिएंसी ऑफ ड्रग इज़ affected by the patient's belief, patient का attitude, patient's expectations. The eighth factor is the pathological state. अब पैथोलॉजिकल स्टेट का मतलब है कि कोई डिज़ीज़ है, कोई पैथोलॉजी है जो पेशेंट के GIT मतलब गट को, गैस्ट्रिक सिस्टम को, लिवर को, किडनी को या हार्ट को कोई डिज़ीज़ तो नहीं है. अगर कोई डिज़ीज़ में है पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो एक ड्रग की एब्जॉर्प्शन, उसकी मेटाबॉलिज्म, उसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन इज़ अफेक्टेड. क्यों? अगर उसका लिवर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली तो ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, स्टमक में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा. अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो, उसके बाद अगर लिवर में दिक्कत है तो मेटाबोलाइज ही नहीं होगा. हार्ट में दिक्कत है तो वो सर्कुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा. एंड किडनीज़ में प्रॉब्लम है, देन हाउ विल इट बी if excreted. So pathological state of a patient matters. The ninth and the other drug, अगर पेशेंट कोई ड्रग ले रहा है साथ में तो या तो वो सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट होता है या फिर वो एंटागनिस्टिक इफ़ेक्ट कर सकता है. सिनर्जिस्टिक मतलब 1+1 2 ड्रग्स हो गए और वो पॉजिटिव में जाएगा, वेरएज एंटागनिज्म में होता है एक दिया और दूसरा उसको काउंटर कर जाएगा. सो द नेक्स्ट फैक्टर इज़ टॉलरेंस, कि अगर एक ड्रग को रिपीटेडली हम पेशेंट को देते रहेंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो रिड्यूस होता जाएगा, तो हमें हर बार पेशेंट की डोज बढ़ानी पड़ेगी. एग्जाम्पल में मॉर्फिन या डायज़ेपाम.